अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। साहिर लुधियानवी की नज़म ताज महल के दूसरे और तीसरे बंद के साथ आपके साथ अजीज़ तलबा, हमने इसके पहले बंद में इस बात की वजाहत की थी कि साहिर लुधियानवी ताज महल के हवाले से एक बहुत मुख्तलिफ तसव्वुर पेश कर रहे हैं। ताज महल आम तौर पर मोहब्बत की अलामत है, लेकिन साहिर के लिए यही ताज महल इस्तेहसाल और बेचारगी की अलामत बन गया। इस्तेहसाल ताकतवरों की तरफ से और बेचारगी उन गरीबों की कि जो इस इस्तेहसाल का शिकार हैं। शायर ने अपनी महबूबा से फरमाइश की है, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। और अब इसकी वजाहत है कि आखिर वो ताज महल के इस हसीन सब्ज़ाज़ार में क्यों नहीं मिलना चाहता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो मकाम के जो दुनिया भर के चाहने वालों का मरकज़ है, वो साहिर के लिए एक तकलीफ और अज़ियत का बाइस बनता चला जा रहा है। दूसरा बंद, मेरी महबूब पसे पर्दे तशहीर वफा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। दो मुख्तलिफ तस्वुरात। एक बात ये कि शायर इस ताज महल को वफा की तशहीर कहता है, यानी ये कोई सच्चा पुरखुलूस जज्बा नहीं। इस ताज महल की तामीर के पीछे सिर्फ मोहब्बत का जज्बा कारफरमा नहीं, वो इसको एक तो इश्तिहार डिक्लेयर करता है कि ये सिर्फ मोहब्बत का इश्तिहार है, और इश्तिहार हकीकत नहीं होता। इश्तिहार सिर्फ अपनी बड़ाई बयान करने का, अपनी खूबी दूसरों को मरूब करने के लिए पहुंचाने का ज़रिया होता है। देखिए ना, जो इश्तिहारात आप अखबारात में, टेलीविज़न पर इधर उधर देखते हैं, उनका क्या मकसद है? मकसद तो यही है ना कि जो देखने वाले हैं उनको मुतासर किया जाए। क्या वो चीज़ हकीकत में भी वैसे ही होती है? ऐसा नहीं। इसीलिए साहिर के लिए ये ताज महल किसी सच्चे जज्बे का इजहार नहीं। शायर ये कहता है कि मोहब्बत, वफा या दुख, और ज़ाहिर है ये मकबरा है और मुमताज़ महल की वफात पे तामीर किया गया। शायर ये कहता है कि ये जो जज्बे हैं ये तो बहुत निजी होते हैं, बहुत ज़ाती होते हैं। उनका इस तरह एक अवामी इजहार या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, एक ज़ाहिरी इजहार, ये कैसे सच हो गया? उसके लिए ये ताज महल सिर्फ दूसरों को, अवाम को, आम लोगों को, अपनी रियाया को, दुनिया को मरूब करने का और उनको दरअसल अपनी शान शौकत, अपने इख्तियार और अपनी उस ताकत के इजहार का ज़रिया है कि हाँ देखो, मैं इस तरह भी अपनी वफा का इजहार कर सकता हूँ। दरअसल दिखानी अपनी ताकत है, दूसरों को अपने से कमतर ज़ाहिर करना है, बताना है। और साहिर को इसी बात पर इतराज़ है कि ये तो सितवत के निशान हैं,
जाहो जलाल की निशानियां हैं, ये किसी सच्चे पुत्र जज्बे का, किसी पाक मोहब्बत का इजहार नहीं। और फिर दूसरा तस्वर ये आया, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। ये दूसरी हकीकत है कि एक तरफ वो तंग तारीक मकान हैं, वो टूटी गलियां और वो छोटे छोटे बंद झोपड़े कि जहाँ किसी हवा, किसी रोशनी, किसी खुशबू का गुजर नहीं। और हमारी हकीकत तो ये है, और तुम उसकी महबूब खुश हो रही है एक बादशाह के मकबरे पर आकर। बात यह है कि ये ताकतवर लोग मर कर भी, अपनी मौत में भी इस कदर अजीम शान इमारात के मुकीम हैं, और हम जिंदा इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह सिसक कर ख्वाहिशात के जाल में फंस कर गुजार रहे हैं, जहाँ जिंदा लोगों की बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं होती, और दूसरी तरफ बादशाह जो ताकतवर लोग हैं, जो मुक़्तदर लोग हैं, वो अपने मर जाने वालों के लिए भी इस कदर शानदार और मरूब कुन इमारत तामीर कर रहे हैं। जो मर गया तो मर गया, जिसका दुख है वो उसके दिल में है, तो ताजमहल की इतने शानदार मकबरे की तामीर की क्या ज़रूरत। और फिर असल बात ये कि क्या कोई गरीब इस मकबरे को देखकर, इस ताजमहल को देखकर खुश होने का कोई इस्तेकाक रखता? क्या हमें यह हक हासिल है कि हम चंद लम्हे के इस फरार से अपनी हकीकत को भूल कर गुम हो जाएं इन खुशबुओं में, इन रोशनियों में, इन अजीम इमारत के शहर में? साहिर का सवाल ये है कि ये तो ऐसी चीज़ है जिसका हमारी ज़िंदगी की हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा असल तो वो बदबूदार तंग तारीक गलियां हैं कि जहाँ रोशनी की एक किरण नहीं पहुँचती, और इन अजीम इमारत को, इन खूबसूरत बागों को देखकर किसी खुशी के बजाय दुख और तासुब का एहसास दिल में जागना चाहिए कि हम इस कदर बुरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए हैं, और ये लोग, ये ताकतवर लोग किस कदर शाहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इमारतें हमारे लिए किसी फरारियत का ज़रिया नहीं होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ने का ज़रिया नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए ये एस्केपिज़म नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर लम्हे, हर पल इस तल्ख हकीकत को सामने रखना चाहिए कि हमारा इन राहगुजारों से, इन खूबसूरत वादियों से कोई ताल्लुक़ और कोई वास्ता नहीं। ये तो बादशाहों के वो अंदाज हैं कि जो सिर्फ हमारा मजाक उड़ाते हैं। बंद नंबर 3, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे।
اس بند میں شاعر ساحر لدھیانوی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو طاقتور ہے، جس کے پاس دنیاوی اسباب موجود ہیں، وہ اپنی ہر خواہش کو پورا بھی کر سکتا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے بھی لا سکتا ہے۔ محبت صرف شاہجہاں اور ممتاز محل تک محدود تو نہیں، ہر شخص محبت کرتا ہے، ہر شخص اپنی محبت کے لیے قربانی بھی دیتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا شاہجہاں کو، ممتاز محل کو یاد رکھتی ہے؟ وہ بڑے لوگوں کی محبتوں کو جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ ہم انگلستان کے اس بادشاہ کو تو یاد رکھتے ہیں کہ جو اپنی محبت کے لیے تاج و تخت کو ٹھکراتا ہے، لیکن ہم ان لاتعداد اور نامعلوم لوگوں کو جانتے تک نہیں کہ جو اپنی محبت کے لیے جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ ساحر کا سوال یہ ہے کہ کیا عام لوگوں کی، غریبوں کی محبت سچی نہیں ہوتی؟ کیا وہ اپنے جذبے میں کامل نہیں ہوتے؟ کیا وہ اپنے انداز میں، اپنی سطح پر قربانی نہیں دیتے؟ کیا ان کو اپنی محبت کے بچھڑ جانے کا دکھ نہیں ہوتا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم صرف ممتاز محل کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ شاہجہاں کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ وہ غریب، وہ نادار، وہ بے بس اور مجبور لوگ اپنی محبت کو بھی نہیں منوا سکتے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں، اور یہ دنیا صرف اس کی ہے کہ جو دولت مند ہے۔ یہی بات شاعر کے لیے اس تاج محل سے نفرت کا باعث بن رہی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔